बहुत सारे मोमिन पागल हुए हैं। आप स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स की और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची मदीना शरीफ हरम में। ओए हो तो ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे कि पहले तो वो नॉन मुस्लिम है, दूसरी भारत से, तीसरी खातून, चौथी वो उस तरह दुपट्टा, और उन्होंने वो नहीं किया हुआ था। ये एक टेम्पररी फेज है क्योंकि इनके आइडियाज इतने पोसीदा और गंदे हैं जो मॉडर्न दुनिया में चल ही नहीं सकते। देख ले इन्होंने क्या, कोई तीर नहीं मारा, कुछ अचीव नहीं किया इन्होंने। ये नफरत की बेस के ऊपर, मजहब की बेस के ऊपर लोगों से नफरत करने वाले लोग, इनका जिंदगी में इनका कोई कुछ अचीव नहीं कर सकते। कुरान कहता है कि आप मुशरिकीन की जमीन पे भी ना रहें, तो आप भी यहाँ से पाक सरजमीन पे चले जाइए, बहुत ज्यादा जरूर दूर भी नहीं है पाक सरजमीन। Welcome back to Prime News. On January 8, Union Minister for Minority Affairs, Smriti Irani, did something quite uncommon. She led a delegation of non-Muslim Indians, which included Minister of State for External Affairs, V. Muralidharan, on a historic visit to the holy city of Medina in Saudi Arabia. During this visit, Irani, along with Nirupama Kotro, Joint Secretary in the Ministry of Minority Affairs, stood out as the only non-Muslim Indian woman without headgear in Medina. This visit followed Iran's signing of the bilateral Hajj Agreement 2024 with Saudi Minister of Hajj and Umrah Tawfiq bin Fazwan Al Ribaha on January 7. India has been allocated a quota of 1,75,025 pilgrims for this year's Hajj pilgrimage. However, this visit by Irani stirred controversy among some Muslim fundamentalists. They were taken aback to see a Hindu woman with sari and bindi and without headgear in the vicinity of the Prophet's Mosque Al-Masjid Al-Nabawi. Shortly after her mosque visit, a wave of disapproval from the outraged Islamists flooded her social media timeline. They expressed their discontent over how a Hindu woman without head cover was allowed to one of the holiest shrines of Islam. Let's tune in to see how their reactions unfold in the media. Thank you. स्मृति ईरानी जी ये जाती हैं बिल्कुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। पेरिफेरी में जाती हैं और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है। वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के। स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो इमेज है ना, ये बड़ी पावरफुल है। जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपनी साउथ की वेशभूषा पहन के जाएंगे। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, जिसको बुरा लगे तो ठीक है, गेट आउट। कहीं पे भी हो। स्मृति ईरानी जी इंडियन वेशभूषा, सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अपनी भारतीय ड्रेसेस में वहां पे जाते हैं। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। और वो गए हैं बेसिकली जो 2024 का जो बायलैटरल हज एग्रीमेंट करने, जो सऊदी हज मिनिस्टर के साथ,
7 जनवरी को उन्होंने किया है। और इंडिया को आपको पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिबरेटली, जानबूझ के, ताकि सऊदी अरब को बता सकें कि हम बड़ी मार्केट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सो सऊदीज केप्ट ट्रीटिंग एंड लुकिंग पाकिस्तान के इस सेंस में कि भाई वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, सारा मुल्क मुसलमान है तो ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन जो हज स्कीम हुकूमत की है उसमें द गवर्नमेंट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीवन, उसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। सुनने में आया कि पिछली दफ़ा जो हमारा कोटा था, जो हज स्पॉन्सर स्कीम जो कि गवर्नमेंट हज स्पॉन्सर होती है, पिछली दफ़ा जो कोटा था वो 44,000 का था और 7,000 एप्लीकेशन आई थी। इस दफ़ा जो कोटा है वो 25,000 है और एप्लीकेशन 4,000 आई है। अब आप देख लें कि ये कितनी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन है हमारे सामने, कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of कि जी Hindu Muslim. For long I think Pakistan really wanted that Muslim world, जो non-Muslim world है, particularly India जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए, या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए, और जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, बट नाउ द रिलीजियस टूरिज्म इज डिफरेंट। लेकिन आज की तारीख में भी भारत जो है वो 83-84% हिंदू है, और दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। आप बता दीजिए जहां पे इस्लाम का राज रहा हो और वहां पे जो रिलीजन पहले था इस्लामिक आर्मीज आने से पहले वो वैसा ही बना रहा हो। भारत के अलावा कोई एक देश बताइए आप। इजिप्ट 100% मुस्लिम, ईरान 100% मुस्लिम, पूरा अरेबियन पेनिनसुला 100% मुस्लिम, 100%। मतलब कुछ हैं 1-2% दायमा है, लेकिन 95, 97%, 99% मुस्लिम। सिर्फ भारत है जो उसका जिसको कहते हैं कि हिंदू बहुल एरिया आज तक भारत है। ऐसा कैसे? फिर से वो फोटोग्राफ देखिए स्मृति ईरानी की, फिर से वो फोटोग्राफ देखिए मुरलीधरन जी की, देखिए इन सब की फोटो। इसलिए ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है भारत का दमखम, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा कल्चर। और मैं सल्यूट करता हूं सऊदी अरेबिया को, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। मानना पड़ेगा, उस आदमी ने अकेले सऊदी अरब का रुख मोड़ दिया। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। कोई कह रहा है इसने सर पे हिजाब नहीं पहना, स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहना, ये तो कितना गलत है, पहनना चाहिए था, ये तो बेइज्जती कर दी। ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है, इसके अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर भारत का दमखम है। इस फोटोग्राफ के अंदर सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की दरियादिली भी है। आपको वो भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता था। और ये बताता है किस तरीके से भारत इस्लामिक दुनिया में
काउंटर बैलेंस करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहां पर जी मिनिस्टर जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेंगे। जी मैम, थैंक यू। तो अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है और बड़ा लॉजिकल भी है और ये करंट इश्यूज को भी टच कर रहा है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा। क्या बात है? अच्छा, अब जो है ना वो इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है। और जहाँ तक आप इंडिया का कह रही हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है ना मुस्लिम कंट्री स्पेशली अरब वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इतना क्लोज हो रहा है कि हम भी यहाँ चले गए हैं। तो अच्छा, उसकी एक रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना बूमिंग इकॉनमी है, उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। आई थिंक नाउ इज द फिफ्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस मैटर्स। और जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब भी ना जो एक उनकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी या वो जो रिलाई करते थे ऑयल पे, तो वो भी अपनी इकॉनमी को डाइवर्शन दे रहे हैं और टूरिज्म के एतबार से और यूएई के मॉडल को वो फॉलो कर रहे हैं। और उनका जो था ना मोहम्मद बिन सलमान, उसने सलमान शहजादा, अच्छा क्राउन प्रिंस, अच्छा उसने जो है ना 230 का एक प्रोग्राम दिया है और उसमें $100 बिलियन इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो टूरिज्म को बूस्ट करेंगे और अपने कंट्री की इकॉनमी को इन्हांस करने के लिए ना वो यूएई का मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना क्यों ये जो है ना नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं और हम आईएमएफ के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना उनको भी आईएमएफ डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना ये इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकोनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। तो सऊदी अरब को पता है कि दुनिया आगे आ रही है, तेल वहां पे नहीं रहना, तो हमने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। आई थिंक लास्ट आई चेक 75% और 80% जो उनकी इनकम है वो ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस से है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना। और इसमें जाहिर बात है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट क्यों आएंगे भाई वहां पे जब आपके इस तरह के एटीट्यूड होंगे, अच्छू तुम मुशरिक हो या आइडोलेटर्स हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और यूएई ने देखा है, यूएई में बहुत बड़ी इंडियंस की पॉपुलेशन है, परसेंटेज भूल गई है, उन्होंने इंडिया ने उठा दिया, उनको चीप लेबर मिलती है, आपको चीप टेक्नोक्रेट्स मिलते हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, वहां पे उनको जॉब्स मिलती हैं, वो खड़ा कर दिया उन्होंने दुबई को, यूएई को। तो उसी तरह गोरे तो फिर गोरे भी आते हैं लेकिन गोरे थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए सऊदी अरब में उन्हें इस चीज का अंदाजा